नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आजकल स्टेट लेवल के टेट और सी टेट की परीक्षाएं होने जा रही हैं, तो आप लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में मैंने सोचा कि टेट के से संबंधित जो चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड में या बाल विकास, बाल मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, पहले हम उसको कराएंगे एक एक करके। जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे हैं, मेरी वीडियो देखना ज़रूर और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने भी सी टेट और स्टेट लेवल के टेट क्लियर करे हुए हैं। तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको पढ़ाऊँगी और आपका भी जो पहली बार दे रहे हैं उनका पहली ही बारी में क्लियर हो जाएगा और आशा करती हूँ कि सभी का क्लियर हो जाए टेट। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया हुआ है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला चैप्टर है इसमें बाल विकास, जो आपने टेट मेरे पास पढ़ी हुई हैं, सी टेट की बुक भी पढ़ी हुई है और इस प्रकार से मेरे पास यू टेट जो उत्तरांचल टेट की है वो भी पढ़ी हुई है। तो इसमें मैंने सिलेबस देखा है, तो उसके हिसाब से पहला चैप्टर बाल विकास तो वैसे सब जगह है, हर स्टेट लेवल के टेस्ट के लिए है। इसी से शुरू करेंगे। तो बाल विकास क्या है? बाल विकास शुरुआत इससे करेंगे। तो बाल विकास बाल मनोविज्ञान का पहले इसका नाम, जो ये बाल विकास जो चैप्टर आया, जो ये बुक आई, इसका पहले नाम ही बाल मनोविज्ञान था। लेकिन बाद में बाल मनोविज्ञान मतलब जब शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण इसमें इसको पढ़ाया जाने लगा, तो तब इस चैप्टर का इसको हटा करके इसी का नाम अब क्या कर दिया गया? बाल विकास किया गया। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इसको पढ़ाया जाता था। बाल मनोविज्ञान जब हम पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत ही बाल विकास जो उसको पढ़ाया जाता था। लेकिन अब आधुनिक इसी का बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप है ये बाल विकास, जिसको हम कहते हैं। तो यही है वो इससे संबंधित, जो पहले हम इसको शिक्षा के अंतर्गत, अब तो टेट जब से शुरू हुआ है तो इसको अलग से इसको पढ़ाया जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी को। तो इसको बाल विकास चैप्टर दिया गया नाम। तो ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पहले पढ़ाया जाता था। बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में जब परिपक्वता आ जाती है, उसमें परिपक्वता लाना, इसी को वही क्या कहलाता है? बाल विकास। उसका जब शारीरिक विकास बढ़ता है, मानसिक सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ती है, बौद्धिक बुद्धि का विकास होता है, भावनात्मक जज्बाती रूप से उसका विकास होता है, सामाजिक समाज में समायोजन करने लायक विकास होता है। आदि पक्षों में जितने भी पक्ष हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उससे कौन सी दुनिया की समझ है, वो किसकी गोद में आया है, कौन है, उसको कुछ नहीं, उससे तो अपने भूख से मतलब होता है और इधर उधर जो उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। धीरे धीरे जैसे ही वो बढ़ता है वैसे ही सीखता है, वो दुनिया को देख करके, दुनिया को समझ करके। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वैसे वैसे वो सीखता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे उसका शारीरिक विकास होगा, फिर मानसिक विकास होगा, फिर बौद्धिक विकास होगा, भावनात्मक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। जब इन सभी चीज़ों में परिपक्वता आ जाती है तो उसके अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो बाल विकास के अंतर्गत, उसी को बाल विकास कहते हैं। बालक का विकास होना, इन पक्षों में जब परिपक्वता आ जाती है उसका विकास हो जाता है, उसी को कहते हैं बाल विकास। वैसे तो विकास जो है, विकास की अवधारणा, विकास क्या है? एक सतत अविरल प्रक्रिया है। सतत माने जो लगातार चलती रहती है। जो विकास है वो मनुष्य का ऐसे नहीं कि केवल बचपन में हुआ और फिर रुक गया। कहते हैं विकास की प्रक्रिया सतत बने लगातार चलती रहती है, जन्म से शुरू होती है और कई विद्वान तो इसको गर्भाधारण से शुरू मानते हैं। गर्भाधारण से विकास शुरू हुआ और मृत्यु पर्यंत तक यह
चलता ही रहता है, ये रुकता नहीं है। हमेशा इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, नए नए उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। और आजकल तो दुनिया में बदलाव इतने, जैसे पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो अब आए, तो जिन्होंने अब देखे, जैसे जिन्होंने 60 की उम्र में, 85 की उम्र में मोबाइल फ़ोन देखे तो वो भी चला रहे हैं, तो उन्होंने भी सीखा है कुछ। तो इसका मतलब सीखना मतलब उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो हर स्टेज पे इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो इसलिए विकास कभी रुकता नहीं है, विकास सतत है, हमेशा चलता रहता है। तो आप, मैंने मोबाइल का एक उदाहरण आपको दिया। तो विकास की प्रक्रिया बालक का शारीरिक, मैंने बता दिया, शारीरिक, क्रियात्मक, संवेगात्मक, भाषागत, शारीरिक भी होता है, संज्ञानात्मक होता है, भाषागत विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया होती है जैसे रुचियों में, आदतों में, दृष्टिकोणों में, जीवन मूल्यों में, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि इसमें क्या आते हैं, शामिल होते हैं। विकास की प्रक्रिया में किस किस में विकास होता है, तो ये सारे क्या आते हैं, इसमें विकास के अंतर्गत आते हैं। बाल विकास से तात्पर्य, बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया। कहाँ से शुरू होती है, ये तो मैंने बता दिया कि कई विद्वान इसको गर्भ से पूर्व, इस प्रक्रिया को जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है, ऐसे मानते हैं कि ये गर्भ में ही बालक के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसका एक उदाहरण तो आपने महाभारत में अभिमन्यु से सुना होगा कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला अपने माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। कहते हैं कि बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, तभी तो जब एक गर्भवती महिला को अच्छी वो पढ़ाई करे, अच्छी ज्ञानात्मक बातें सुने, पढ़े, इसका अध्ययन करे, तो बच्चे पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। उसका मतलब रहन सहन, तौर तरीका अच्छा हो तो बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इस चीज़ को सजेस्ट किया जाता है। विकास की प्रक्रिया में गर्भावस्था, शैशवावस्था, अब जो मैंने बता दिया कितनी अवस्थाएं जो होती हैं, इसको तो आगे हम आपको बताएंगे। जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार परिवर्तन होता है, जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक किस प्रकार से उसके शारीरिक, मानसिक, मतलब शरीर भी बढ़ेगा वैसे वैसे, तो वैसे वैसे दिमाग भी बढ़ेगा, वैसे वैसे सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी, कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। तो किस किस श्रेणी में कौन कौन से विकास होते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे अच्छे से। पर ये अभी समझ लो कि इस प्रकार से क्या होता है, इसका विकास होता है। तो सबसे पहले ये बालक का विकास, इस पे अध्ययन किया गया था विश्व में 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस महोत्सव के रूप में भी मनाया गया था। तो बाल विकास के प्रथम बार जो वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया कि बच्चों का विकास की, तो किसके दिमाग में ये आए। कहते हैं कि वैसे तो पेस्टोलॉजी को भी इसका मानते हैं कि इन्होंने प्रथम बार विकास किया, पर बाल विकास का जनक स्टैनली हॉल को माना जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लेना, कई बार पूछा जाता है कि बाल विकास का जनक, तो स्टैनली हॉल, जिसको मैंने बताया स्टैनली हॉल, नोट भी किया हुआ था, नोट भी करते जाना अब आगे आगे, कि विश्व में सन 1979 अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाया गया था। तो अगला है बाल विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक अध्ययन किया था। बाल विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक अध्ययन किया 18वीं शताब्दी में 1974 में पेस्टोलॉजी ने, सबसे पहले पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का अध्ययन किया था अपने स्वयं के बच्चे पे, 3.5 साल के बच्चे पर उन्होंने ये अध्ययन किया था, इन्होंने ये रिसर्च किया था कि बच्चा किस स्टेज में क्या सीखता है। मतलब वो उसको ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे कि बच्चा क्या सीखता है, क्या नया किस स्टेज में सीखता है, किस अवस्था में सीखता है, क्या क्या देख करके सीखता है, किस प्रकार से सीखता है। तो उन्होंने उसी पे रिसर्च किया अपने 3.5 साल के बच्चे पे, और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बेबी बायोग्राफी जिसको कहते हैं, बाल कथा उन्होंने जो लिखी,
बेबी बायोग्राफी पेस्टोलॉजी ने। तो ये चीज़ें नोट करते रहना कि सबसे पहले 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास पर अध्ययन किया था। उन्होंने इसके बाद अपनी खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट के पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि ये अब किस पे खोज की थी? अपने खुद के बेटे पे, 3.5 साल के अपने बेटे पे खोज की थी। उसके बाद जो पुस्तक उन्होंने लिखी वो बेबी बायोग्राफी थी, जिसको बाल कथा कहा जाता है। और जो उन्होंने वैसे तो जो शिक्षा में उन्होंने जो शिक्षण के अध्ययन की जो विधियाँ बताई हैं, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी की ही बताई गई है। पर्यटन विधि जो शिक्षण की विधियाँ हैं, शिक्षण की विधियाँ मैंने आपको अभी बताऊंगी। तो उसमें पेस्टोलॉजी जो विधि थी वो पर्यटन विधि थी, वो पेस्टोलॉजी ने बताई थी। पर्यटन विधि का अर्थ होता है कि पर्यटन, जब बच्चे क्षेत्रीय भ्रमण पे जाते हैं ना, पर्यटन घूमने जाते हैं या घूम करके पर्यटन करते हैं। ज़्यादातर स्कूलों के जो टूर जाते हैं, तो टूर का मतलब बच्चों को खेल खिलाना या देखना नहीं होता है। इसका प्रमुख मतलब था कि प्रत्यक्ष रूप से देख करके कुछ सीखना। पर्यटन का मतलब ही ये था। आजकल तो ये तो घूमना एक टूर बन गया है, पर यह था कि पर्यटन घूम करके एक प्रत्यक्ष रूप से, उसका मुख्य अर्थ था कि जब हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष देखते हैं, देख करके सीखते हैं, तो उसका अनुभव भी अच्छा होता है और उससे सीखा भी अच्छा जाता है। सही बात है, जब हम कर करके या कुछ काम कर करके खुद से सीखते हैं या देख कर, प्रत्यक्ष देख करके सीखते हैं। जैसे हमने समुद्र के बारे में सुना कि वो ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ भी डैम के बारे में सुना, तो जब हम उस डैम को प्रत्यक्ष देखेंगे कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो तब हमें उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान होगा और ज़्यादा अच्छी तरह से हम सीख पाएंगे। जैसे जिन्होंने नदियाँ नहीं देखी हुई हैं, तो हमने उनको बताया कि नदियाँ ऐसी होती हैं, यहाँ से इधर बहती हैं, वैसे बहती हैं। तो फिर जब हम प्रत्यक्ष उनको नदियों के पास जैसे ले गए, दिखाया, या ग्राउंड कहीं भी अगर आप देखते हो, वाटर बॉडीज कोई भी देखी, या पहाड़ जिन्होंने नहीं देखे हैं कैसे होते हैं, तो प्रत्यक्ष देखने से जो अनुभव होगा, जो वो सीखेंगे, तो वो अच्छे से स्थायी रूप से सीखेंगे और उसका अनुभव भी अच्छा होगा। तो वैसे ही इन्होंने पेस्टोलॉजी ने पर्यटन विधि दी थी, जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान से सीखना, जिसका मुख्य अर्थ था। वैसे तो स्टैनली हॉल को बाल विकास का जनक, मैंने ये आपको पहले बता दिया कि स्टैनली हॉल को बाल विकास का जनक माना जाता है। और भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई थी 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय से। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई थी। और भारत में इसकी शुरुआत की थी ताराभाई मोडेक और गीजूभाई बाधेक ने। ये शायद कोलकाता विश्वविद्यालय में रहे, या ताराभाई मोडेक या गीजूभाई बाधेक ने इसकी शुरुआत की थी। इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लेना। प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुई थी। जो बाल गृह बनाए गए बच्चों को सुधारने के लिए, जो बाल गृह जो देखे होंगे कि 18 साल से छोटे उम्र के बच्चे जो इतना बड़ा क्राइम कर जाते हैं, कई बच्चे होते हैं बाल अपराधी बन जाते हैं, वो गलत पालन पोषण और गलत संगत में रहने से वो जो गलत उसमें चले जाते हैं, जो बाल अपराधी बन जाते हैं, तो उनको सुधार के लिए उनको सजा नहीं दी जाती है, उनको सुधार गृह भेजा जाता है ताकि वो वहाँ से कुछ सीखें। तो ऐसे सर्वप्रथम बनाई गई थी 1887 में न्यूयॉर्क अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए। अगला जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के बाल मनोवैज्ञानिक सबसे बड़े माने जाते हैं कि जीन पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने मनोविज्ञान में सर्वाधिक 32 पुस्तकें लिखी। बच्चों पे उन्होंने सबसे ज़्यादा अध्ययन किया, सबसे ज़्यादा रिसर्च बच्चों पे उन्होंने किया कि किस प्रकार से बच्चे सीखेंगे, किस प्रकार से मतलब किस स्टेज में कैसे सीखते हैं। तो जीन पियाजे को ज़्यादातर इसमें माना जाता है। इन्होंने इस पे बाल साइकोलॉजी पे, बाल मनोविज्ञान पे 32 पुस्तकों की रचना की है। अब जब जीन पियाजे का हम आपको ये इसमें बताएंगे, तो उस टाइम बताएंगे कौन कौन सी उनकी पुस्तकें थी। अगला है बाल विकास की अवधारणा। क्या थी बाल विकास की अवधारणा? विकास की अवधारणा, विकास की प्रक्रिया, एक मैंने आपको बता दिया, ये एक सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। सतत और क्रमिक का मतलब होता है, सतत मैंने निरंतर चलने वाली, जो कभी नहीं रुकती, हमेशा कुछ ना कुछ हम नया सीखते ही रहते हैं,
हैं तो इससे बदलाव देखा होगा दुनिया में हर साल कुछ ना कुछ नया बदलाव होता है और इंसान उस बदलाव के अनुसार अपने को ढाल लेता है। चाहे आप किसी भी उम्र के किसी भी स्टेज पे हो तो उस बदलाव के अनुसार खुद को ढाल लेना मतलब आपने समायोजन कर लिया है और आपने सीख लिया है। निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहना। विकास की प्रक्रिया में बालक का मैंने बता दिया आपको शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक विकास होता रहता है। बालक की विकास की प्रक्रिया में उसकी रुचियों में, उसकी आदतों में, दृष्टिकोणों में, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व में अनेक प्रकार से विकास शामिल है। अब विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से होता है? बालक विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आयाम हैं। कौन कौन से हैं? जैसे महत्वपूर्ण, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कैसे कैसे किस किस जगहों से बालक का विकास होता है, पर इसमें जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास होता है। शारीरिक विकास होता है जब शरीर बढ़ता है, मानसिक विकास होता है जब मन से डेवलप होते हैं, दिमाग से जब डेवलप होते हैं, वो दिमागी मानसिक विकास हो गया। भाषा का जब विकास, जब बोलना, समझना, तर्क करना, उस किसी की बात को समझना, अपनी बात को दूसरे को समझाना जब सीख जाते हैं, वो भाषाई विकास हो गया। सामाजिक विकास, समाज में समायोजन करना, समाज के तौर तरीकों को अपनाना और उनके अनुसार खुद को ढाल लेना, वो सामाजिक विकास हो गया। संवेगात्मक विकास, संवेगों पे नियंत्रण रखना, जैसे क्रोध करना, खुशी जताना, आश्चर्य जताना, ऐसी चीज़ों को कहते हैं संवेगात्मक विकास। मनोगत्यात्मक विकास, इस प्रकार से कई प्रकार इसके क्या है, आयाम हैं। आगे इसको डिटेल में आपको बताएंगे। मानसिक विकास, जब दिमाग में सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, मानसिक विकास कहा जाता है कि जब दिमाग में सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, उसको कहते हैं मानसिक विकास। संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या होता है। जैसे समस्या समाधान, जैसे हमारे सामने पे कोई समस्या आई तो हम किस प्रकार से उस समस्या का समाधान करेंगे, अपनी सोच समझ से, अपने दिमाग से किस प्रकार से उस समस्या से पार पाएंगे, उस समस्या का हम समाधान करेंगे, तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्षीकरण, कल्पना शक्ति, कल्पना, अपने स्मृति को बढ़ाना, चिंतन करना, मनन करना, भाषा विकास होना, प्रत्ययी विकास होना, अवलोकन करना, तर्क करना, उसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। कुल मिलाकर के जो बौद्धिक विकास होता है उसी को, जो बुद्धि का, दिमाग का जो विकास होता है उसी को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। तो जब दिमाग का विकास होगा तो समस्या समाधान भी होगा, दिमागी तौर पर दिमाग काम करेगा। कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, भाषा शक्ति या स्मृति, वो सारा किसके अंतर्गत आता है? बौद्धिक विकास के अंतर्गत, बुद्धि का विकास के अंतर्गत आता है, दिमाग के विकास के अंतर्गत। सारी विकास इसमें तंत्र का, तंत्र जैसे लंबाई चौड़ाई, भार बढ़ना, लंबाई बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, इसको कहते हैं शारीरिक विकास। क्रियात्मक विकास का मतलब होता है जब कार्य करने की क्षमता का विकास होता है कि हम इस कार्य को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कोई कार्य हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि हमसे कुछ नहीं होता, हमारे बस की कुछ नहीं है, चाहे लाख सिखाओ पर वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब होता है उनके कार्य क्रियात्मक विकास नहीं हुआ है। क्रियात्मक विकास का मतलब होता है कि हर इंसान हर कार्य करने के लिए तत्पर है, वो उसको लगे हाँ मैं कर सकता हूँ और कर दे, तो उसको कहते हैं क्रियात्मक विकास। सामाजिक विकास का मतलब होता है जब बच्चा समाज में समायोजन करना सीख जाता है, यानी समाज में रहना सीख जाता है, समाज के तौर तरीकों को सीखना, उसको अपनाना, खुद को समाज के हिसाब से बनाना और समाज को अपने हिसाब से बनाना। मतलब हम समाज में समायोजन कर सकें और समाज भी हमको अपना ले, उसको कहते हैं समाज में समायोजन करना। हम समाज को अपनाएं और समाज हमको अपना ले, तो उसको कहते हैं समायोजन करना। अब कई बच्चे देखे होंगे कि हमेशा अलग थलग, आजकल के बच्चे तो जैसे पहले जो जॉइंट फैमिली में बच्चे रहते थे तो वो जल्दी से हर जगह एडजस्ट हो जाते थे, हर माहौल में घुल मिल जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे अंदर कमरों में रहना, मोबाइल साथ खेलना, तो समाज में घुल मिल नहीं पाते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा निकालना, लड़ाई झगड़े, आप देखा होगा आपने कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे कैसे
कैसे क्राइम कर देते हैं। तो ये होता है कि समाज में वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे ही वो दुनिया देखी, कुछ छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे मारना पीटना, लड़ाई झगड़ा, तो वो समायोजन नहीं कहलाता है। समायोजन का मतलब होता है कि कई बार कोई मतलब किसी चीज़ में हमें समझौता भी करना पड़ता है, तो कई चीज़ों को खुद को भी छोड़ना पड़ता है, किसी के लिए कुछ छोड़ देना और किसी के लिए कुछ अपनाना भी पड़ता है। तो इसको बोलते हैं समायोजन। न चाहते हुए भी किसी की बात में हमें हाँ बोल देना और न चाहते हुए भी कुछ काम ऐसे कर देना, तो समाज के लिए जो किसी के लिए नुकसानदायक ना हो, तो ऐसे माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेना, तो उसको बोलते हैं समायोजन। संवेगात्मक विकास होता है जिसमें एक खास व्यवहार पैदा होता है, इसको कहते हैं संवेगात्मक। जैसे भय, क्रोध, घृणा, खुशी, आश्चर्य ऐसे जताना आ जाना चाहिए, तो उसको कहते हैं संवेगात्मक विकास। अगला होता है भाषा विकास। जब बच्चा अपने भाव अर्थपूर्ण शब्दों में प्रयुक्त कर अपने भाव, जो हम बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, दूसरे को क्या समझाना चाहते हैं, तो उसका मतलब समझ में हमें भी आ जाए और मैंने जो बोला अगला भी उस बात को समझ जाए, तो उसको कहते हैं भाषाई विकास। जैसे वर्ण, शब्द, वाक्य आदि का अर्थ को जानता हो, वो होता है भाषाई विकास। भाषा का भी विकास, उस भाषा के व्याकरण को भी समझना। अब है विकास का मूल। अब मूल इस सब का निचोड़ निकल के क्या आया कि विकास क्या है? विकास शरीर मन में होने वाले समग्र शरीर में, शारीरिक रूप से, बाहरी या आंतरिक, मतलब कहने का मतलब है शरीर के बाहरी या आंतरिक या दिमाग में जो दिख नहीं रहा है, दिमाग या जो बुद्धि का विकास है वो जो दिख नहीं रहा है, तो वो होने वाले गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही परिवर्तन क्या है? विकास है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। अगला, विकास की अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो भारतीय विद्वानों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभक्त किया। जो भारतीय विद्वान हुए हैं, उन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में विभक्त किया। पहला था गर्भावस्था, जो कि मनुष्य का, मैंने आपको बता दिया कि कई विद्वान मानते हैं कि गर्भधारण से ही शुरू हो जाता है, तो गर्भधारण से जन्म तक। दूसरी थी शैशवावस्था, जो जन्म से 5 वर्ष तक थी। तो ये अवस्थाओं को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर पूछा जाता है कि इतने से इतने वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं। कई बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, युवावस्था 18 से 25 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 और वृद्धावस्था 55 से लेकर जन्म तक। परंतु अधिकतर जो विद्वान मानते हैं, उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं कि 4 अवस्थाएं ही होती हैं। और जो बाल विकास के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है, वो तो 3 अवस्थाओं को, कि जिसमें ज़्यादातर बालक का विकास होता है, वो 3 अवस्थाएं। बाल विकास में तो 3 ही अवस्थाएं आएंगी, क्योंकि उसके बाद तो प्रौढ़ावस्था आ जाएगी। तो 4 कौन सी हुई? वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। परंतु बाल विकास और मनोविज्ञान के अंतर्गत, बाल विकास में जो हम बालक जो कह रहे हैं, उसके अंतर्गत 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें होती है, पहली होती है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष, कई विद्वान 5 मानते हैं और कई 6 मानते हैं, कि कोई जन्म से लेकर 5 वर्ष तक मानते हैं और कोई जन्म से लेकर 6 वर्ष तक मानते हैं। ये अतार्किक अवस्था भी इसको कहते हैं, मतलब तर्क करने की शक्ति इस अवस्था में नहीं होती है बच्चे में, इसको अतार्किक अवस्था भी इसको कहते हैं। अतार्किक अवस्था। जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों में शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है। जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर, मैंने आपको बता दिया, 5 या 6 वर्ष, कोई 5 मानता है, कोई 6 वर्ष मानता है, इसको अतार्किक अवस्था भी कहा जाता है। जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है। जन्म से आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब पैदा होता है और धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता है, तो बहुत जल्दी वो, सबसे पहले तो वो अचेतन अवस्था में होता है, तो सिर्फ इसको अपने माँ का दूध, और धीरे धीरे वो माँ को पहचानने लग पड़ता है, और अब धीरे धीरे वो अपने माँ, पिताजी और
बहुत जल्दी वो जैसे घुटनों के बल चलना सीख जाता है, फिर वो चलना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे वो दूसरों की नकल करना सीख जाता है, और जैसे आप शब्द बोलोगे वैसे वो उसकी माँ बोलेगी, वैसे वो दोहराना सीख जाता है। तो इसका मतलब होता है कि जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक बच्चा कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी सीखता है। उसका दिमागी विकास, मानसिक विकास या शारीरिक विकास, शरीर भी जल्दी तेजी से बढ़ता है। एक स्वस्थ बच्चा शारीरिक रूप से भी तेजी से बढ़ता है और मानसिक रूप से भी तेजी से बढ़ता है, जैसे आप उसकी पालन पोषण करोगे। स्वस्थ बच्चे के लिए कह रहेंगे कि स्वस्थ बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास जल्दी हो जाता है। इसे 2 से जो 5 वर्ष की अवस्था होती है, इसे खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। इन चीज़ों को नोट करते रहना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलौनों की अवस्था किसे कहते हैं। खेल की अवस्था और खिलौनों की अवस्था में यह अंतर है। तो इसको जो सहस्वावस्था है, इसको खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। सी टेट के पेपर में आया था शायद एक बारी कि खिलौनों की अवस्था है। तो जो सहस्वावस्था है उसको कहा जाता है खिलौनों की अवस्था। 2 से 5 वर्ष तक की मूल प्रवृत्तियों पे बच्चा व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्तियां जैसे भूख, उसकी सहस्वावस्था में जब भूख लगेगी वो तो रोएगा, रो करके बताएगा कि मुझे भूख लगी है। शिशु जब बच्चा पैदा होता है तो उस भूख लगने पे रोता ही है। तो वो रोने मूल प्रवृत्तियों पर ही व्यवहार करता है जो सहस्वावस्था में है। भूख लगने पे जैसे रोएगा। जिज्ञासा ज़्यादा होती है, ये क्या हो रहा है, किस लिए, जैसे जानने की, जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसको जानने की शक्ति की, ये क्या है, हर चीज़ को पूछेगा, ये क्या है, ये किस लिए है, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्या है। तो बार बार वो क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। इसका मतलब उसकी जिज्ञासा बढ़ रही है। जिज्ञासा ज़्यादा होती है, नहीं जानने की इच्छा ज़्यादा होती है सहस्वावस्था में। आत्म प्रेम की भावना होती है। बच्चे को आत्म प्रेम की भावना हो तो अपने आप से प्यार करता है। वो सिर्फ अपने बारे में, कि अगर कोई खिलौना है तो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, देगा नहीं, उस अपने ये मेरे लिए चाहिए। कोई चीज़ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए चाहिए। अगर भूख लगेगी तो माँ चाहे कैसे भी हो तो दूध उसको चाहिए ही चाहिए। तो वो आत्म प्रेम की भावना, अपने से बच्चा क्या करता है, प्रेम करता है। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करता है। दूसरों के अनुकरण मतलब दूसरों की नकल करना। जैसे आप बोलोगे वो वैसे ही बोलेगा। अब जो माँ बाप जिस भाषा में बोलेंगे तो बच्चा उसी भाषा में बोलेगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, अपने परिवार का अनुकरण कर रहा है। बोलना सीखता है। बोलना जैसे आप जिस भाषा में, अगर हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में, वो इंग्लिश में बोलोगे इंग्लिश में, जो अन्य भाषा में जिसमें बोलोगे तो बच्चा वही भाषा सीख लेता है, वो आपका अनुकरण करता है। अतार्किक चिंतन होता है। चिंतन तो है लेकिन क्या है, उसमें तर्क नहीं है। अतार्किक है। चिंतन किस लिए करेगा, अपने खाने के लिए, अपने खेलने के लिए, अपने लिए। आत्म प्रेम की भावना से क्या करेगा, वो चिंतन करेगा बच्चा। जन्म के समय बच्चे में संवेग नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें संवेग नहीं होता। उसे किसी से घृणा नहीं है, उससे किसी से राग नहीं है, द्वेष नहीं है, गुस्सा नहीं है, भय नहीं है, कुछ नहीं है। उसको क्या, जहाँ मर्जी रख दो, उसकी भूख पूरी होनी चाहिए, मतलब उसका शरीर ठीक होना चाहिए, स्वास्थ्य, और अगर सुसु पोटी कर रहा है तो वो साफ होना चाहिए। तो उसको क्या, संवेगों से न तो खुशी है और न तो दुख है, कुछ भी नहीं। लेकिन 2 वर्ष के बाद उसमें संवेग, जैसे प्रेम होना, अपनी माँ से प्यार करने बैठ जाता है, या अच्छी चीज़ों पे उसको आनंद आना हो बैठ जाता है, या उसको उसकी मतलब की चीज़ ना मिली तो गुस्सा आ जाता है, या किसी चीज़ को देख करके वो डर जाता है। इसको कहते हैं संवेग। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, तो जन्म के समय बच्चे में कोई संवेग नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बढ़ता है, देखो जैसे बच्चा बढ़ेगा, जैसे ही बच्चा 15, 20, 25 दिन का होता है तो वैसे ही वो उस पे, जैसे अगर थोड़ी देर तक उसको दूध की उसकी पूर्ति ना हो तो वो गुस्सा बहुत ज़्यादा रोने बैठ जाता है। तो जैसे जैसे और वो बड़ा हो जाएगा तो वैसे वैसे उसकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी ना हो तो उसको क्रोध आना शुरू हो जाता है, या छोटी चीज़ों से वो डरना, जोर से आवाज़ आई तो एकदम से उठ के आ जाता है, डर जाता है। तो अच्छी चीज़ों जैसे खिलौना देखो तो वो खुशी जाहिर करने बैठ जाता है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें क्या आने बैठ जाते हैं, संवेग आने बैठ जाते हैं। सामाजिकरण व जिज्ञासा की प्रवृत्ति। सामाजिकरण और जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा मैंने बता दिया कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति सहस्वावस्था में ज़्यादा होती है। वो जानने की इच्छा होती है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या काम आएगा, ये क्या करेंगे इस चीज़ में। 2 से 3 वर्ष में जो नर्सरी स्कूल भेजने की आय है, शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आय होती है। 3 वर्ष के बाद जो नर्सरी में बच्चे को भेजते हैं, और बच्चे
को स्कूल में रखना और बच्चे को सिखाना, ये सबसे क्या है, शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आय होती है। और भाषा का विकास की दृष्टि से भी ये जो भाषा का विकास होता है तो शैशवावस्था में ही होता है। 2 से 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा बोलना सीखता है और बोल करके अपनी बातों को स्पष्ट करना, दूसरों की बातों को समझना, इसके लिए ये भाषाई विकास के लिए भी ये अवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है, शैशवावस्था। शैशवावस्था एक छोटा सा नवजात शिशु जब 4-5वें वर्ष में एक पूर्ण विकसित स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। 4-5वें वर्ष में ये पूर्ण विकसित क्या हो जाता है, उसका विकास हो जाता है, उसको सही गलत की फर्क मालूम होने बैठ जाती है और ये अपना है, ये मतलब अपना घर, अपना पराया उसकी समझ में ये चीज़ें आ जाती हैं, मतलब उसका दिमागी विकास भी होने लग जाता है। अगला है, आई होप कि आपकी समझ में शैशवावस्था अच्छे से आ गई होगी कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है और इस आय में क्या क्या जो अब मुख्य बातें हैं आप नोट कर लेना। इसको खिलौनों की अवस्था कहते हैं। अतार्किक चिंतन की ये अवस्था होती है और संवेग इसमें नहीं होते हैं, ये जो मुख्य बातें होती हैं। और 2 से 3 नर्सरी आय शिक्षा की और भाषा की विकास की दृष्टि से ये आय ये अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से आप इसको नोट करते रहना। अगली है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक की, 6 से 12 वर्ष, कई 5 से 12 वर्ष। इसके प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई और भार दोनों तेजी से, ये तार्किक चिंतन का विकास होता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन बढ़ जाता है और पढ़ाई में रुचि लेने लग जाते हैं बच्चे, पढ़ाई में रुचि इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन बढ़ जाता है। जैसे शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है, वैसे ही बाल्यावस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि तार्किक चिंतन की अवस्था, और दिया होगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, तो आपने बाल्यावस्था लिखना है, तार्किक चिंतन की अवस्था। इसको खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। मैंने अभी अब बताया था खेलों और खिलौनों की अवस्था में फ़र्क है। खिलौनों की अवस्था शैशवावस्था होती है और खेलों की अवस्था होती है बाल्यावस्था। खेलों की अवस्था बाल्यावस्था होती है और खिलौनों की अवस्था शैशवावस्था होती है। इसमें फ़र्क करना आप देख जाएं कैसे। खेलों में बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है, खेलों में रुचि उसकी बढ़ती है। तार्किक चिंतन जब बढ़ जाता है तो उसमें खेलों में अपने समकक्ष दोस्तों में रहना उसको क्या होता है, पसंद होता है। तो आरंभिक स्कूल की यही अवस्था होती है। आरंभिक स्कूल की जैसे प्राइमरी स्कूल की अवस्था मैंने आपको बता दिया। नर्सरी की स्कूल की अवस्था 2 से 3 वर्ष होती है, जिसमें शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन स्कूल की जो अवस्था, पहले तो 5 वर्ष के बाद ही स्कूल भेजा जाता था, तो 5 वर्ष से पहले तो वो नर्सरी स्कूल ही हुई, प्री प्राइमरी जिसको कहा जाता है, केजी सेक्शन जिसको कहते हैं। तो अब ये 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है वो आरंभिक स्कूल की अवस्था होती है। इसको आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था होती है, स्फूर्ति, शरीर में स्फूर्ति रहती है, तेजी रहती है। और टोली समूह की अवस्था मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे दोस्तों संग खेलना पसंद करते हैं, टोली बनाना पसंद करते हैं, टोली संग समूह में रहना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ टोली में रहना पसंद करते हैं। इसको टोली की अवस्था भी कहते हैं। इसलिए ऐसे जो मेन पॉइंट है उनको याद करते जाना, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। सामाजिकता के विकास की अवस्था भी इसको कहा जाता है। सामाजिक विकास भी होता है, यानी कि बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, समाज में दोस्तों के बीच जाता है या समाज में जाता है, स्कूल में जाता है, तो वो सामाजिक व्यवहार भी सीख जाता है, समाज में उठना बैठना भी सीख जाता है। तो इसको बोलते हैं सामाजिक विकास की अवस्था। समाज में किस प्रकार से उससे पहले तो वो केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहता है। उसके बाद जब वो परिवार में दोस्तों के साथ खेलने जाएगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर समाज में उठना बैठना सीखेगा, तो उसको समाज में समायोजन करना धीरे धीरे इसके बाद आगे की ओर सीखता जाएगा। कौशलों एवं क्षमताओं का स्वर्णिम काल है, नई नई चीज़ें सीखता है।
पता चल जाता है 6 से 12 साल की उम्र में कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे बच्चे कोई कला में अच्छे हैं, कोई मैथ में अच्छे हैं, कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, कोई किसी चीज़ खेल में इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसमें कौशलों का और क्षमताओं का क्या-क्या उसमें क्षमताएँ हैं, क्या-क्या कौशल हैं, उनका विकास होता है। इसलिए इसको कौशलों एवं क्षमताओं का स्वर्णिम काल भी इस अवस्था को बाल्यावस्था को कहा जाता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है और सामवेगिक विकास भी इस अवस्था में होता है। शैशवावस्था में जो सीखने की जो गति होती है शैशवावस्था में, उसमें बहुत तेज़ी रहती है। शैशवावस्था से मैंने बताया 0 से 3 वर्ष तक तो बच्चा बहुत जल्दी सब कुछ सीखता है, उसमें सीखने की क्षमता बहुत तेज़ होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है। शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में सीखने की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, मंद पड़ जाती है। शैशवावस्था में तेज़ी से रहती है और बाल्यावस्था आते आते सीखने की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इन चीज़ों को याद रखना कि ऐसे नहीं कि जैसे उम्र बढ़ी तो बच्चे की सीखने की गति तेज़ होगी, सीखने की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तभी तो देखते हैं ना छोटी कक्षाओं में कई बच्चे बोलने में पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन उनके दिमाग का विकास धीरे धीरे जब दिमाग डेवलप होता है तब पता चलता है बाल्यावस्था में आते आते कि बच्चे में सीखने की कितनी क्षमता है, बाल्यावस्था में इसका पता चल जाता है। और आगे अब हम आपको बताएंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष की आयु कही जाती है, इसको जीवन का तूफान काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी आपको बताएंगे। तो किशोरावस्था में लंबाई भार दोनों में तेज़ी से वृद्धि होती है। जो किशोरावस्था होती है यही ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है अक्सर किसी भी टेट पेपर में हो या किसी भी पेपरों में हो। तो किशोरों की लंबाई व भार बहुत तेज़ी से इसी में बढ़ते हैं। किशोरावस्था में देखा होगा आपने कि 12 वर्ष के बाद ही बच्चों की लंबाई चौड़ाई निकल के आती है। तो जिसमें मतलब जो बहुत लड़कियों की 14 से और 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कों की तुलना में लड़कियों की लंबाई चौड़ाई जल्दी से बढ़ जाती है, मांसपेशियां बढ़ती हैं इस उम्र में। और लड़कों की लंबाई चौड़ाई या भार जो भी बढ़ना हो 14 से 18 के बीच में, 12 से 14 लड़कियों के लिए और 14 से 18 लड़कों की इसमें लंबाई मांसपेशियों में वृद्धि होती है। शारीरिक व बुद्धि का विकास इस काल में, शरीर व बुद्धि का विकास इस काल में बहुत तेज़ी से होता है। शारीरिक विकास भी होता है और बुद्धि का विकास भी इसमें बहुत तेज़ी से होता है। मित्रता बढ़ाने की ये अवस्था होती है। बच्चे अपने दोस्त बनाते हैं और ऐसे टोलियों में नहीं, बच्चे अकेले मतलब जो अपने दोस्त होते हैं वो अलग से, जैसे टोली मित्र तो बाल्यावस्था थी, इसमें बच्चे टोली में खेलना रहना पसंद करते हैं और इसमें अपने दोस्तों में को बढ़ाना शुरू। यौवन समस्या इसी काल की सबसे बड़ी समस्या है। जो किशोरावस्था होती है इसमें शरीर का विकास होता है, बच्चे बड़े होते हैं, यौवनावस्था यौवन उनमें आ जाता है। तो यह समस्या जो ये समस्याएं हैं, यौवन संबंधी जो समस्या होती है इस काल की ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और शरीर में जब जल्दी से बदलाव होता है तो बच्चे इस क्रोध, कई बच्चे ऐसे संवेग स्तर पर भी अपने संवेगों पे भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कई बड़े गुस्सेल हो जाते हैं, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना या गलत व्यवहार करना भी बच्चे इसी उम्र में सीख जाते हैं। सही गलत का भेद इस उम्र में कम रहता है और इसीलिए इसको जीवन का तूफान काल भी कहते हैं। क्योंकि सांवेगिक और शारीरिक रूप से सबसे ज़्यादा चेंजेस जो शरीर में आते हैं वो किशोरावस्था में आते हैं और इसलिए इसे जीवन का तूफान काल भी कहते हैं। कि संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान की अवस्था, इस अवस्था को ही कहा जाता है। किसको? किशोरावस्था को, जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इसको संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। विषमलिंगी आकर्षण होता है। जैसे विषमलिंगी आकर्षण मीन्स जैसे अपने लिंग से भेद, लड़कियों का लड़कों, लड़कों का लड़कों, जैसे इस तरह का आकर्षण इस काल में होता है। इस काल को जीवन का स्वर्ण, वैसे तो एक प्रकार से इसको जीवन का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसलिए इसको, इन चीज़ों को भी याद करते रहना कि जीवन का तूफान काल किसको कहते हैं, जीवन का स्वर्ण काल किसको कहते हैं। इसी काल को कहते हैं किशोरावस्था को। अमूर्त चिंतन
की अवस्था भी इसी को कहते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसको कहते हैं, सुनहरी अवस्था भी इसे कहा जाता है, और अत्यधिक दबाव और तनाव की अवस्था भी इसी को कहते हैं। अत्यधिक दबाव और तनाव को मैंने बोला ना, शारीरिक जो बदलाव बच्चों में होते हैं इस अवस्था में, तो ये क्या कर पाते हैं, अपने संवेगों पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। बहुत जल्दी किसी चीज़ पे रिएक्ट करना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, या अकेले कई बारी गुमसुम रहना, अपनी मन की बातें दूसरों को न बताना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, अत्यधिक दबाव तनाव का कारण बन जाता है, और इसी काल को इसलिए इसको भी कहते हैं, इसीलिए इसे टीन एज या एज ऑफ द ब्यूटी भी कहा जाता है। टीन एज या एज ऑफ द ब्यूटी भी इसी अवस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास व वृद्धि तेजी से होती है। शारीरिक विकास और वृद्धि मैंने अभी बताया ना, बड़ी तेजी से होती है। किशोरावस्था कौतूहल, जिज्ञासा या चंचलता का काल है, और संवेगात्मक व सामाजिक दृष्टि से संघर्ष व तूफान का काल होता है। किशोरावस्था के दौरान सबसे ज़्यादा असर मित्रों पर पड़ता है। मित्रों का बच्चों पे, अपने दोस्तों की बातों पे जल्दी से यकीन कर लेना, दोस्तों की बातों को सुनना समझना। जैसे कई बारी घर अपने पेरेंट्स का विरोध करना और दोस्तों की बातों पे यकीन करना, ये इस किशोरावस्था में हो जाता है। और इसलिए कई बार बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत कार्य करने लग पड़ते हैं, और इन कार्यों से उनकी क्या हो जाता है, वो गलत आदतों से, अभी मैंने बताया ना आपको इससे पहले जो बाल विकास में बताया कि जो बाल सुधार, जो बच्चे गलत छोटी उम्र में ही बाल अपराध में पड़ जाते हैं, तो यही उम्र होती है जो किशोरावस्था होती है, कि बच्चे अपने पेरेंट्स को तो सुनते नहीं हैं, गलत संगत में बहुत जल्दी रहते हैं, गलत चीज़ों के प्रति जल्दी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और सही चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। तो यही उम्र होती है किशोरावस्था, कि जिस उम्र में बच्चे इस तरह की हरकतें कर जाते हैं। इसीलिए इसमें इस बच्चों को इस उम्र में सही मार्गदर्शन और सही उचित जो मार्गदर्शन है, उचित शिक्षा है, उचित वातावरण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किशोरावस्था में। जो किशोरावस्था में बच्चे भटक गए, आजकल देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ऐसे नशों में पड़ जाते हैं, तो यही उम्र है कि इसमें आप बच्चे गलत राह पकड़ लेते हैं, उन्हें सही गलत की समझ तो होती नहीं है, और गलत राह में चले जाते हैं। इसीलिए इसको जीवन का तूफान काल कहा जाता है। किशोरावस्था के दौरान सबसे ज़्यादा मैंने बताया असर दोस्तों का पड़ता है, क्योंकि 10 दोस्तों पे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, और दोस्तों पे जल्दी से ही वो विश्वास कर लेते हैं, और कई बार गलत दोस्तों में पड़ जाते हैं, और ये दोस्त फिर क्या होता है, इसका जीवन पे गलत असर पड़ जाता है। तो अच्छे दोस्त बनाना, अच्छी संगत में रहना, अच्छे वातावरण में अच्छी शिक्षा, तो ये किशोरावस्था में बच्चों को सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। कहीं कहीं शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष कही गई है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, परवर्ती बाल्यावस्था 6 से 11। इस प्रकार के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु नोट करके रखे हुए हैं कि कहीं पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, परवर्ती बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष की उम्र में कहा गया है। इस प्रकार से ये जो चैप्टर था आज का हम यहीं ख़त्म करेंगे। विकास की अवस्थाओं तक यहाँ हो गया हमारा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो मेरे चैनल पर नहीं आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर कोई रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। और इसी प्रकार से हम इस चैप्टर को कल इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे। आप देखते रहना नेक्स्ट वीडियो।